स्वागत है भाई सही बच्चों का आज की क्लास में। और भाई आज की जो क्लास है आपकी वो मैं एक दूसरे तरीके से करा रहा हूँ आपको। तो मैंने जो आपसे कल आपको बताया था कि भाई मैं जो है कुछ जो हमारी जो महान हस्तियाँ हुई हैं हरियाणा की उनके बारे में आप मतलब बताऊंगा मैं आज की क्लास में। तो भाई आज मैंने शुरुआत कर दी है और आपका जो है ये परिचय करा रहा हूँ मैं। आज जो आपका जो परिचय करवा रहा हूँ वो करा रहा हूँ मैं आपको जो है ये आपके सामने हैं और आप इनको जानते भी होंगे। और ये रहे जी, ये हैं हमारे जो है चौधरी छोटू राम जी, जो महान स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं ये। और भाई देश के लिए क्या मतलब किसानों के लिए इन्होंने मजदूरों के लिए जो आवाज़ उठाई थी। तो उन सभी से आप शायद परिचित भी होंगे, नहीं होंगे तो आज आपको करा दिया जाएगा। तो भाई सर छोटू राम जी के विषय में आज आपसे आपको जो है बताया जाएगा, क्योंकि परीक्षाओं में जो है तकरीबन हर दूसरे तीसरे पेपर में इनसे संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो ज़रूर आता है। तो भाई उम्मीद करता हूँ कि भाई आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही जो है उपयोगी रहेगी। और जब इनका परिचय ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद जो है ना फिर आपको जो है जनवरी महीने के जो डेज होते हैं, महत्वपूर्ण दिन होते हैं, उन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो भी मैं जनवरी का महीना जो है आज आपका पूरा करा दूंगा। तो भाई उससे पहले मैं आप सभी बच्चों से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ भाई चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कर लिया करो और अपने दोस्तों से भी कराओ और जो है क्लास को लाइक और शेयर जरूर किया करो भाई। तो भाई आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए और आज की क्लास शुरू करते हैं। और ये है भाई आज की क्लास का जो विषय था वो आपको मैंने बता ही दिया है। वही इनका जो परिचय है वो आपको बता दें। वही इनको जो है सर की उपाधि मिली हुई थी, इसलिए जो है इनके नाम के आगे जो सर छोटू राम लिखा हुआ है। तो बचपन का जो नाम था इनका, ये क्वेश्चन भी आपका जो है देखो पहला जो क्वेश्चन बनता है इनके बारे में वो बनता है भाई चौधरी छोटू राम को वही कौन सी उपाधि मिली थी। तो इनको जो है सर की उपाधि, नाइट की उपाधि मिली थी, या मतलब आपको याद रखना है। और तत्कालीन जो भाई अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने जो है इनको सर की उपाधि से नवाजा था। और इनका भाई बचपन का नाम क्या था ये भी एक क्वेश्चन बनता है। और ये मतलब आए हुए क्वेश्चन हैं पिछली परीक्षाओं में। तो बचपन का जो नाम था इनका रिछपाल था भाई। और इनका जन्म कब हुआ था तो वो जो तारीख है वो आपके सामने है, 24 नवंबर 1881 को जो है इनका जो है गढ़ी सापला जो गांव है, सापला जो आपको ये रोहतक जिले में पहले पड़ता था, लेकिन अब जो है ये आपका झज्जर में पड़ता होगा, शायद शायद मैं मतलब कन्फर्म नहीं हूँ। तो भाई हाँ झज्जर जिले में पड़ता है अब ये। तो आपको ये याद ध्यान रखना है, वही गढ़ी सापला में जो है इनका जन्म हुआ था। और आजकल जो है आपको यही पता ही होगा कि जो गढ़ी सापला का नाम बदल के जो है छोटू रामनगर कर दिया गया है, वो आपको पता ही होगा। शायद नहीं पता है तो ये भी एक क्वेश्चन ही है। और मतलब इस तरह से जो है इनके बारे में ये जो क्वेश्चन है, बारडा डैम के जो जन्मदाता कौन है, किसको माना गया है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है ये कई बार जो है परीक्षा में आया है और आगे भी मतलब इसकी संभावना जो है आने की बनी रहती है, किसी भी परीक्षा में मतलब ये आ सकता है। और इनके बारे में जो है भाई आपको कुछ जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो दे देता हूं मैं। भाई ये पहली बात तो ये है कि इनका जो जन्म है वो कोई बहुत बड़े कोई साहूकार परिवार में नहीं हुआ था। ये जो है भाई एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। और इनकी जो वही इनमें जो एक विलक्षण जो बुद्धि थी इनकी, इनका जो भाई पढ़ने के प्रति जो रुचि थी वो ये जो है गरीबी इनके जो आड़े आती थी, लेकिन फिर भी ये जो है अपने घर से तकरीबन 12 मील बताते हैं कि भाई ये पैदल चल के जो है इन्होंने जो है प्राइमरी की जो परीक्षा है वो इन्होंने जो है पास की थी। उसके बाद ये फिर जो है भाई दिल्ली चले गए थे। और दिल्ली में जो है एक क्रिश्चियन मिशन स्कूल था दिल्ली में, उसमें जो है इन्होंने प्रवेश लिया था। और वहाँ से जो है इन्होंने भाई जो है आपकी इंटरमीडिएट की जो परीक्षा वो 1903 में इन्होंने पास कर ली। उसके बाद फिर जो इन्होंने जो आजकल आप नाम सुना भी होगा आपने, सेंट स्टीफन कॉलेज जो है दिल्ली का एक प्रतिष्ठित जो है कॉलेज है, बहुत ही मतलब एक अच्छा कॉलेज माना जाता है। उस कॉलेज में से जो है ना इन्होंने
ग्रेजुएशन की जो है शिक्षा प्राप्त की। और भाई जब इनकी ग्रेजुएशन पूरी हुई थी तो ये अपने जो जो कॉलेज में जो है ये द्वितीय स्थान पर जो इनका मतलब जो ये रहे थे, ये इनका जो रैंक जो आया था वो दूसरे नंबर पे ये आए थे। और संस्कृत से इन्होंने जो है बीए की जो है परीक्षा जो उत्तीर्ण की थी, ये बात आपको याद रखनी है। और भाई 1905 में फिर जो है इन्होंने भाई जो काला कांकर के राजा जो थे रामपाल सिंह, यहाँ इनके यहाँ जो है इन्होंने भाई एक सह निजी सचिव के पद पर जो काम किया कुछ दिन। और उसके बाद जो है ना इन्होंने एक अंग्रेजी समाचार पत्र था हिंदुस्तान, जो शायद अब भी मतलब प्रकाशित होता है, हिंदुस्तान अंग्रेजी का जो था उसका संपादन भी इन्होंने किया था। और भाई फिर 1911 में जो है ना इन्होंने फिर आगरा से जो है लॉ की जो है पढ़ाई पूरी की। और भाई इनके बारे में एक बात और बता दूं मैं कि भाई जब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें रोहतक से इन्होंने जो है, आपको बता दें भाई उस समय जो सेना की भर्ती हो रही थी अंग्रेजों की तरफ से, जो भाई हमारे देश की जो सेना लड़ रही थी, तो उसमें जो है इन्होंने 22,144 जो है सैनिकों की भर्ती कराई थी, जो कि पूरे देश में जितनी भर्ती हुई थी उसका आधा मतलब ही था। तो भाई ये भी एक मतलब इनके बारे में एक जानकारी है, ये भी आपको बता दी है। लेकिन ये कोई मतलब ऐसा लगता नहीं कि भाई कोई परीक्षा में पूछी जाएगी, लेकिन फिर भी जो है आपको थोड़ा अपने जो भाई बड़े जो अपने लीडर हुए हैं उनके बारे में कुछ अच्छी जानकारियां हैं आपके पास होनी चाहिए। और भाई 1915 में इन्होंने जो है भाई ये जो क्वेश्चन है ये भी आप है ना रट लेना कि जाट गजट के नाम से जो है एक क्रांतिकारी अखबार की जो इन्होंने शुरुआत की थी। इसके जो इसमें इनके लेख होते थे बहुत ही क्रांतिकारी लेख होते थे। और भाई लोगों पर जो है आम जनता पर इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता था और इनके बहुत बड़ी संख्या में जो है अनुयायी जो है हो गए थे। और भाई 1916 से 20 तक जो है ये शुरुआत जो है इन्होंने भाई राजनीति की जो शुरुआत की थी वो 1916 में, जब रोहतक में, क्योंकि उस समय पे रोहतक जिला लगता था, जो है झज्जर जिला नहीं बना था। तो रोहतक में जब कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, पार्टी का जब की स्थापना की गई, तो उस समय जो है ये रोहतक के अध्यक्ष बनाए गए थे भाई कांग्रेस के। और 20 तक जो है ये भाई कांग्रेस में रहे। उसके बाद जो है ना इन्होंने अपनी जो पार्टी बना ली थी उसका नाम था भाई यूनियन, उस पार्टी का नाम मैं आपको बताता हूँ भाई, थोड़ा सा आप है ना 1937 में इन्होंने भाई यूनियनिस्ट पार्टी जो है इन उसका मतलब भाई उसके जो ये सह संस्थापक थे, और इन्होंने जो है वो पार्टी मतलब अपनी अलग से बना ली थी। और फिर जो 1937 में जो चुनाव हुए थे 175, जो पंजाब था अपना संयुक्त पंजाब था जो भाई फिलहाल जो है, उस समय जो था पंजाब उसमें हरियाणा भी था और आपका लाहौर तक का जो आप पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में भी आपने सुना होगा पंजाब प्रांत है और अपने यहाँ भी है। तो ये संयुक्त पंजाब जो था, उस पंजाब की जो 175 सीटें थी उसमें से 99 सीटें जो है चौधरी साहब की पार्टी को मिली थी। और उस जो सरकार वहाँ जो बनी थी उस सरकार में जो ये विकास और राजस्व मंत्री बने थे। मैं जैसे अपने राजस्व मंत्री आजकल कौन है आपको पता ही होगा, दुष्यंत चौटाला जी हैं, ठीक इसी पद पर जो है उस समय ये मतलब इनकी नियुक्ति हुई थी। और इन्होंने भाई उस दौरान फिर किसानों की भलाई के लिए जो है कुछ एक्ट जो वो शायद ही मतलब ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, लेकिन फिर भी पता नहीं है, क्योंकि अब की बार जो परीक्षा होगी वो एनटीए ले रही है, तो एनटीए जो है वो भाई थोड़ा सा और भी डीपली मतलब पूछ सकती है आपसे। इसलिए मैं मतलब आपको ये बता रहा हूँ भाई इनकी तरफ से जो एक्ट पास किए गए थे उनके नाम बता रहा हूँ मैं, वो आप है ना मोटा मोटी याद रखना। एक तो था आपका साहूकार पंजीकरण एक्ट 1938, एक था भाई गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी एक्ट 1938, और भाई
कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम 1938, व्यवसाय श्रमिक अधिनियम 1940, कर्जा माफी अधिनियम 1934। और ये जितने भी पांचों एक्ट हैं ये सब जो है गरीबों की भलाई के लिए, किसानों की भलाई के लिए, और इसमें जो प्रावधान दिए गए थे वो सब गरीबों के हित के लिए ही, इसीलिए इनको जो है भाई किसानों का मसीहा की उपाधि दी जाती है। और ये इनके द्वारा ये काम किए गए थे। और भाई जो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन इनके बारे में जाता है वो भाखड़ा डैम से मतलब संबंधित आता है। तो अभी तक तो ये आता है भाई भाखड़ा डैम के जो हैं भाखड़ा बांध के जन्मदाता कौन है, सिर्फ इतना ही आता था। अब आगे जो है ना हो सकता है भाई थोड़ा गहराई से पूछ लें, तो उसके बारे में यही बताऊंगा मैं आपको कि भाई जो बिलासपुर के राजा थे उनके पास जो है सतलुज के पानी का जो अधिकार था, लेकिन अंग्रेजों ने जो है इनके द्वारा जो हरियाणा की के जो से इनका संबंध था, भाई उस समय जो रोहतक जो आप अभी जो हरियाणा है तो पंजाब का हिस्सा था, तो भाई इन्होंने जो है इसे इनसे इनको खुश होकर के मतलब ये इनाम के तौर पर कहो या कुछ भी कहो, ये जो है तत्कालीन सरकार ने बिलासपुर के राजा और इनके बीच में जो है कि ये भाई एक संधि कराई थी, एक प्रस्ताव पास कराया था और उस पर इन्होंने हस्ताक्षर किए और राजा ने किए कि भाई इस पर एक बांध बनेगा और सतलुज का जो पानी है वो हरियाणा का जो क्षेत्र है, जो अभी यह हरियाणा है, अपना हरियाणा जो फिलहाल है, इसको भी जो है उसका पानी मिलेगा। और इसलिए जो है इनको भाखड़ा बांध का जो है जन्मदाता कहा जाता है। तो भाई ये बात आप मतलब समझ गए होंगे। और एक बात आपको भाई और बता दूं, भाई इनके बारे में जो है इनके साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, वो है भाई सेठ छाजू राम जी का, छाजू राम लांबा। भाई हो सकता है परीक्षा में कभी वो पूछ लिया जाए भाई इनकी पढ़ाई के लिए किसने मदद की या भाई वित्तीय सहायता इनको किसने दी, तो भाई ये नाम जो है आप बिल्कुल याद रखना। छाजू राम लांबा जी जो थे, सेठ छाजू राम लांबा, उन्होंने जो है इनकी पढ़ाई में बहुत इनको योगदान दिया। और जो रोहतक में एक नीली कोठी है उसका जो निर्माण था वो भी छाजू राम लांबा जी ने कराया था। और भाई इनके लिए उन्होंने एक लाहौर में भी शक्ति भवन के नाम से एक जो है बिल्डिंग बना करके एक भवन बना करके दिया था। तो ये बात भी मतलब आपको याद रखनी है। और भाई अंत में आपको बताते हैं भाई इस महापुरुष का जो है जो निधन वो 9 जनवरी 1945 को भाई इनका जो है निधन हो गया था। तो ये सब बातें मतलब आपको भाई इनके बारे में बता दी हैं। और उम्मीद करता हूँ कि भाई इससे अलग शायद ही कुछ मतलब इनके बारे में पूछा जाएगा। फिर भी जो कुछ मतलब जितना था मैंने आपको बता दिया। और मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने आपको पूरा ही मतलब करा दिया है, फिर भी जो है आप इनके बारे में कहीं से कुछ और अगर जानकारी मिलती है तो उसको भी हासिल करना, क्योंकि संभावना रहती है कि भाई इनके विषय में मैं ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आने वाली परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। तो भाई आज की जो हस्ती थी, आज का जो परिचय था वो जो था वो आपका सर छोटू राम जी के नाम पे था, के विषय में जो बताना था। तो भाई वो आपको जो है उनका परिचय मैंने आपसे करा दिया है। और अगला जो हमारा आज की जो क्लास है उसका जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा भाग होगा, वो है भाई आपके जनवरी महीने के जो महत्वपूर्ण दिन होते हैं वो कौन कौन से हैं, जो कि परीक्षाओं में भाई जो ये आपको सबको पता ही है कि ये भाई पूछे जाते हैं। भाई महीना चाहे जनवरी हो चाहे दिसंबर हो, सारे महीने के जो जो मुख्य मुख्य जो दिन होंगे वो मैं आपको ज़रूर कराऊंगा। तो भाई जनवरी का जो पहला दिन है, जो जहाँ से हम भाई साल की शुरुआत करते हैं, तो उस दिन को भाई किस रूप में मतलब मनाया जाता है या उस दिन का क्या महत्व है, तो वो आप मतलब भाई याद रखना। भाई इसको बोलते हैं वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे बोला जाता है। 1 जनवरी को जैसे 31 दिसंबर की रात को सब जगते हैं, पूरा संसार जो है उस समय जश्न में डूबा हुआ होता है और नए साल का इंतजार करता है। तो उस नए साल को जो है ना ग्लोबल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है और उसको बोलते हैं भाई वैश्विक परिवार दिवस जो है बोला जाता है। अगला जो आपका जनवरी माह का जो है 9 जनवरी है। तो भाई 9 जनवरी हमारे जो देश में जो है NRI मतलब हो गया भाई नॉन रेजिडेंट जो इंडियन हैं, जो यहाँ मतलब जो दूसरे देशों में जो रहते हैं उनके लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। उसको बोलते हैं हम भाई प्रवासी भारतीय दिवस के नाम से मतलब ये जाना जाता है। तो भाई ये हो गया आपका 9 जनवरी, इसके बारे में आपको बता दिया है। अगला जो है आपका वो हो जाएगा 11 जनवरी। 11 जनवरी जो है भाई वो बड़े
इस दिन को जो है, इस दिन के बारे में बताते हुए थोड़ा सा जो है भाई तकलीफ सी भी महसूस हो रही है कि हमारे बहुत ही मतलब एक गुदड़ी के लाल जिनको कहा जाता है, लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है इस दिन जो है निधन हुआ था। उनकी जो है 11 जनवरी जो है उनकी पुण्यतिथि है, तो भाई ये आपको याद रखना है। अगला जो जनवरी का जो दिन है वो है आपका 12 जनवरी। और 12 जनवरी जो है वो है भाई आपका राष्ट्रीय युवा दिवस जो है, नेशनल यूथ डे जो के रूप में जो हम इसको मनाते हैं। और हमारे जो विवेकानंद जी हैं उस दिन जो है इनका जन्म हुआ था। तो भाई अगला जो आपका जो है जनवरी महीने का जो अगला जो महत्वपूर्ण दिन है वो आपके सामने लिखा ही हुआ है, 15 जनवरी है। और 15 जनवरी को जो है भारतीय सेना दिवस के रूप में, इंडियन आर्मी डे के रूप में जो है मनाया जाता है। ये बात आपको मतलब याद रखनी है। तो ये थे भाई आपके जनवरी के जो थे महत्वपूर्ण दिन थे। और अगला पार्ट है इसका जनवरी का ही। तो भाई कुल जो है 11 तारीखों को मैंने चुना है भाई, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है और जो भाई जिसकी संभावना होती है परीक्षा में क्वेश्चन आने की। तो भाई 23 जनवरी है। फिर 23 जनवरी को जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं भाई इसको। ये भी आपको याद रखना है भाई, हम जो 23 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं, तो ये पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भाई फिर 24 जनवरी है। ये 24 जनवरी जो है हम राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में जो है मनाया जाता है। ये भी मतलब आपको पता होना चाहिए, आप याद रखना। अगला जो है फिर आपका 25 जनवरी है। 25 जनवरी का जो दिन है भाई वो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में, यानी कि नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हैं हम। और इसी दिन को जो है 25 जनवरी को ही हम राष्ट्रीय जो पर्यटन दिवस है हमारा वो भी मनाया जाता है। लेकिन आपको याद रखना है हरियाणा में जो पर्यटन दिवस है वो आपका 1 सितंबर को मनाया जाता है। वो कल की क्लास में ही मैंने आपको कराया था, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। फिर आपको 26 जनवरी आ गया आपका। 26 जनवरी का तो आप सभी को पता ही होगा कि भाई हमारा जो गणतंत्र दिवस होता है इस दिन, रिपब्लिक डे। तो भाई इसके बारे में तो आपको सभी को जानकारी है ही। और इसी दिन जो है 26 जनवरी को ही एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है, उसका नाम है भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो ये भी आपको मतलब याद रखना है। फिर आ गया आपका 28 जनवरी। 28 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जाता है वो है आपका लाला लाजपत राय जी की जयंती होती है उस दिन। और भाई हम अपने हरियाणा में जो है 28 जनवरी को भगवत दयाल शर्मा जी, हमारे जो परीक्षा में बार बार जो पूछा जाता है कि भाई हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो भगवत दयाल शर्मा जी जो इसका जवाब होता है। तो शर्मा जी का जो है उस दिन का जन्म जो हुआ था वो आपका 28 जनवरी को हुआ था। तो भाई ये भी मैं शायद आपको कल की क्लास में मैंने कराया था। और भाई 28 जनवरी को ही हरियाणा के एक और महान हस्ती हुई है, और वो थी भाई आपकी मैसूर शास्त्रीय संगीतज्ञ जो थे आपके पंडित जसराज शर्मा जी। इनका जो ये भाई जो है संबंध वो हिसार डिस्ट्रिक्ट से था। अब जो इनका गांव है वो है फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में चला गया है, ये भी आपको याद रखना है। तो भाई और इनके विषय में पूछा जाता है कि भाई ये किस घराने से संबंधित थे, तो इनको जो है मेवात घराने से जो इनका संबंध था। तो मशहूर जो भाई या आपके शास्त्रीय संगीत से इनके जुड़े हुए थे। तो तीन जो है आपके लिए 28 जनवरी को जो है तीन हस्तियों के बारे में आपको मतलब ये जानकारी दे दी है, तो आपको मतलब याद रखना है। और भाई अंतिम जो है आपकी 30 जनवरी, और इस दिन को जो है भाई राष्ट्रीय स्तर पर जो है शहीद दिवस या शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। भाई इसी दिन जो है महात्मा गांधी जी की जो है हत्या हुई थी, तो इसको जो है शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और भाई दूसरा जो है 30 जनवरी को ही जो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मनाया जाता है ये दिन, ये मनाया जाता है भाई विश्व कुष्ठ उन्मूलन जो दिवस है, कुष्ठ रोग जो होता है उसके उन्मूलन के लिए जो है इस दिन को रखा गया है 30 जनवरी को। तो भाई इन ये थे भाई आपके जनवरी माह के जो जो मुख्य मुख्य जो दिन थे संभावित, जो कि भाई आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, उनका मैंने आपसे जो है आपको जो है जानकारी दे दी है। और भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूं भाई आपको क्लास पसंद आई होगी। और एक बार आप सभी से फिर आग्रह करता हूं भाई चैनल को आप है कृपया जो है सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। आपकी
इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं विदा। और भाई कल फिर एक अच्छी क्लास लेके, कल की क्लास में किसी और एक अच्छे महान हस्ती का परिचय आपसे कराऊंगा। और भाई फरवरी माह के जो मुख्य जो दिन होंगे उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो भाई तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, और एक बार आपसे फिर कहते हैं जय हिंद, जय हरियाणा।